आसनसोल में रामनवमी के मौके पर ऐसा फसाद भड़का कि इसमें 4 अफराद की मौत हो गई। में एक 10वीं जमात का 16 साला तालिब इल्म सिब्तुल्लाह रशीदी भी था। लेकिन सिब्तुल्लाह के वालिद मौलाना इमदादुल रशीदी, जो कि एक मस्जिद के इमाम हैं, अपने बेटे की हलाकत के बावजूद लोगों से अमन की अपील करते रहे। रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू। तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से बाबुल सुप्रियो को बाई इलेक्शन में अपना प्रार्थी बनाया है। इसे लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। खास तौर से माइनॉरिटी के लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल में इमाम के बेटे के कत्ल पर खामोशी इख्तियार कर रखी थी। कांग्रेस ने बाबुल सुप्रियो को खड़ा किया है, तो इस पर देखा जा रहा है कि समाज के बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं। कुछ सियासी पार्टियां भी इस पर एतराज़ कर रही हैं, कांग्रेस भी इसके खिलाफ है। आखिर क्या कारण? हाँ, देखिए जावेद भाई, बाबुल सुप्रियो के बारे में सारे लोग जानते हैं और पूरे बंगाल के लोग जानते हैं कि वो आसनसोल के जब भाजपा के सांसद थे वो, तो आसनसोल में फसाद हुआ था। उस फसाद में इमाम साहब के लड़के भी शहीद हुए थे और उस फसाद के जो मेन मुजरिम थे उनका नाम बाबुल सुप्रियो था। उन्होंने वो फसाद को करवाया था और आज वही ममता बनर्जी, जो अपने आप को सबसे बड़ी सेकुलर बोलती हैं और मुसलमानों की हमदर्द बनती हैं, उनका हाथ मुसलमानों के खून से रंगा हुआ है, उन्हें बालीगंज बाई इलेक्शन का अपना उम्मीदवार बनाकर भेज रहे हैं। ये ममता बनर्जी को सोचने की ज़रूरत है कि देखिए, ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि हम मुसलमान की जो हमदर्दी और सर पर पल्लू डालकर जो वो घूम रही थी, आज मुसलमान उनको बेनकाब होते हुए देख रहे हैं। ये काम मुसलमानों का है कि वो सोचें कि ममता बनर्जी का चेहरा कैसा है। उनका 2 चेहरा है। एक चेहरा जो ये साबित करता है कि हम देखिए, मेन आरएसएस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का वो काम कर रही हैं। मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। अगर अभी वो बेदार नहीं होंगे तो कब होंगे, ये मुसलमान को समझने की ज़रूरत है। सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे, आज टीएमसी में आ गए हैं। उनको टीएमसी का जो नज़रिया है वो पसंद आया, सेकुलर नज़रिया है। फिर आपको क्यों एतराज़ हुआ? देखिए, भूला होता है गलती। कत्ल करने वाले को या कत्ल करवाने वाले को भूला नहीं कहते, उसे कातिल कहते हैं, उसे मुजरिम कहते हैं। तो उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। वो उनका जहन है। उस जहन को ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। वो अभी बोल रहे हैं कि भूला को, जब भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये मुहावरा बाबुल सुप्रियो पर ठीक नहीं बैठता है। ये तृणमूल का असली चेहरा है और ये चेहरा बेनकाब बालीगंज चुनाव में हो चुका है और जो बचा कुचा है ये होने वाला है। ये असली चेहरे से मुराद क्या है? असली चेहरा मतलब इनका चेहरा फ़िरका परस्ती का चेहरा है। ये सेकुलरिज्म का चेहरा नहीं है, ये बीजेपी का चेहरा है, ये आरएसएस का चेहरा है। देखिए, सारे बीजेपी वाले लोगों को तोड़ तोड़ के लिए आइए। आपके पास क्या उम्मीदवार की कमी है जो बाबुल सुप्रियो को आप जो है अपना उम्मीदवार बनाकर बालीगंज बाई इलेक्शन में दे रही हैं? आपके पास उम्मीदवार नहीं है, आपके पास लोग नहीं है लड़ने के लिए, आप उसी को ही क्यों लाए? इसका मतलब ये है कि आपके ही कहने पर ये सारे लोग फसाद करवाए थे। आप ही के कहने पर बीजेपी यहाँ चल रही है और जब आप जिसे चाहती हैं बीजेपी में बढ़ाती हैं और जब जिसे चाहती हैं बीजेपी से हटाकर अपनी तरफ ले आती हैं। इससे साबित ये होता है कि बीजेपी और तृणमूल यहाँ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन जब ये फसाद हुआ था और मौलाना आसनसोल के जो मौलाना के बेटे इमाम साहब का कत्ल हुआ था, उस कत्ल के मामले में ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ भी इल्ज़ाम लगाए थे। तो आपको लगता नहीं है कि अगर वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं और कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उनका? पहले तो ये किसी तृणमूल ने हल्ला चिल्ला मचाया उस वक्त इलेक्शन के ज़माने में कि बाबुल सुप्रियो इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कोई उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ। उस एफआईआर का क्या हुआ? इन्होंने कोई इंक्वायरी बैठा ली थी तो उस इंक्वायरी का क्या हुआ? और फिर इतना दूध के धुले हुए बाबुल सुप्रियो हो गए कि उन्हें अभिषेक बनर्जी अपने पार्टी में ज्वाइन करवा लेते हैं, ममता बनर्जी ज्वाइन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो ज्वाइन हुए थे तो फरहाद हकीम वहाँ पर थे, जो अपने आप को मतलब अक़लियत का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। आज फरहाद हकीम क्या है? मुझे तो ये लगता है कि ये जो आज बंगाल में चल रहा है
ये बंगाल को बर्बाद करने की और भारत जिस तरह से भाजपा दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश कर रही है, ये लोग दोनों एक ही हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी क्या चाहती है? हमारी पार्टी क्या चाहती है? हमारी पार्टी ये चाहती है कि लोग समझें, लोग पहचाने कि तृणमूल का क्या असली चेहरा है, ममता बनर्जी का क्या असली चेहरा है, इनकी सोच क्या है, इनका विचारधारा क्या है। ये सिर्फ सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, लेकिन सेकुलर ये लोग नहीं हैं। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ। और अब नहीं तो फिर कभी नहीं, मुसलमानों को अब बेदार होना पड़ेगा। और मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो बेदार हों, और नहीं तो ममता बनर्जी बालीगंज से अपना जो उम्मीदवार बनाया है उसे वापस लें। लेकिन तो अगर कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो वापस नहीं होते हैं तो क्या कांग्रेस इसके खिलाफ तहरीक चलाएगी? तहरीक क्या चलाएगी? कांग्रेस अपने उम्मीदवार देंगे। ये सोचने की ज़रूरत मुसलमानों को है। कांग्रेस तो आज भी लड़ रही है, आज भी कांग्रेस रास्ते के ऊपर में है।